ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, संघी, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। ये शब्द रोहित सरदाना के मरने पे, उनके निधन पर लोगों ने खुशी मनाई थी तो उनको संघी बोला गया था। नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल जीत के आया था ओलंपिक में, उनको संघी बोला गया था क्योंकि वो मोदी सपोर्टर हैं। तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा कि वो गोल्ड मेडल जीत के लाए देश के लिए। जब इस साल लता मंगेशकर जी का निधन हुआ तो भी उनको संघी कहा गया क्योंकि वो मोदी सपोर्टर थी, सावरकर जी को अपना पिता मानती थी। और अब राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव का कल निधन हुआ। 58 साल की उम्र में, 40 दिन से ज़्यादा वो हॉस्पिटल में थे। काफ़ी कोशिश करी, वो जंग काफ़ी लड़ते रहे दोस्तों मौत से, लेकिन हार गए। उनके निधन पर कुछ लोग खुश हो रहे हैं। संघी बोला गया उनको दोबारा से क्योंकि वो मोदी सपोर्टर थे, राइट विंग के थे, बीजेपी में थे। तो जब ऐसे लोगों को उनके निधन के बाद जब बोला जाता है, सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, उनके जाने के बाद ही बोलते हैं, तो गीदड़ों की पहचान तभी होती है दोस्तों। रोहन जोशी, ये एक कॉमेडियन है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर बहुत खुश हो रहे हैं, ये बहुत खुश हो रहे हैं। और ये जो रोहन जोशी के बारे में बात बता रहा हूँ, इन्होंने, इनका जो होने वाला ससुराल है, ये वैसे भी एंटी हिंदू गतिविधियों में हमेशा से शामिल रहा है, हमेशा से। एक होने वाले मेरे ख्याल मुस्लिम परिवार के हैं, ये दामाद होने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं दोस्तों, इनका जो होने वाला ससुराल है। तो ये तो बोलेंगे ही। और बाकी जितने भी अन्य इस्लामिस्ट हैं, प्रो इस्लामिस्ट हैं, उन लोगों ने भी बहुत खुशी मनाई है राजू श्रीवास्तव के जाने पे। सारे ट्वीट्स हैं। रोहन जोशी के ट्वीट्स देखिए। रोहन जोशी ने साफ कहा है कि हमने कुछ नहीं खोया। रोहन जोशी ने कहा हमने कुछ नहीं खोया, ये तो कर्मा की सजा मिली है। इन्होंने अपने अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा उठाई, अपने फ़ायदे उठा लिए अपने होने के, और जितने चैनल में जा सकते थे उतने न्यूज़ चैनल में जाके इन्होंने जो है कैमरा फेस किया, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो इनकी नज़र में बुरा है। और उन्होंने कहा कि जो आज की कॉमेडी है उसको ये पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनको समझ नहीं आती थी आज की कॉमेडी राजू श्रीवास्तव को। जितने साल की इसकी उम्र नहीं है, जितने साल इसको पैदा हुए नहीं होंगे, राजू श्रीवास्तव मेरे ख्याल तब से कॉमेडी करते आ रहे हैं, है ना। मेरे को ध्यान है एक मूवी, हम तो बहुत छोटे थे तो मूवी आई थी, उसमें कादर खान थे, शम्मी कपूर थे, गोविंदा का डबल रोल था उसमें। तो काफ़ी उस टाइम की ये कॉमेडी करते आ रहे हैं दोस्तों। और आज इनकी औकात हो गई उनके जाते ही बोलने की। तो देखिए, संघी शब्द जो है, अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है या कोई मोदी जी को सपोर्ट करता है तो वो संघी हो जाता है। और इन गिदड़ों की औकात तभी होती है जब ये, इनके निधन के बाद ये लोग सामने आते हैं। सामने जीते थे तो इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई। और राजू श्रीवास्तव से इतनी जलन क्यों है, मेन मुद्दा ये है क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने ये, इनके जो आरोप हैं, जितने भी जो ट्वीट्स आप पढ़ रहे हैं, इनके जो आरोप हैं कि राजू श्रीवास्तव अपने कुछ टाइम से ही, कुछ टाइम पहले से ही वो एंटी इस्लामिस्ट हो गए थे। इनका जो आरोप है क्योंकि वो जो बॉलीवुड के खिलाफ हो गए थे, जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो वीडियोस बनाते हैं या मूवीज जो बनाते हैं, उनका अपमान करते हैं, हिंदू आस्था का अपमान करते हैं, हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उसके विरोध में राहुल श्रीवास्तव ने काफ़ी बार आवाज़ उठाई, ट्विटर पे वीडियोस बनाई, हर जगह। तो उसके विरोध में उन्होंने कहा। तो मुझे आप बताइए कि अपने धर्म के खिलाफ बचाव में खड़ा होना क्या क्या एंटी इस्लामिस्ट हो जाता है? इन्होंने राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म में बना के देखो, वरना वहाँ तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी गर्दन जो है अलग हो जाएगी। ये राजू श्रीवास्तव के शब्द थे। तो इसमें गलत क्या कहा राजू श्रीवास्तव ने? बिल्कुल सही बात कही है। राजू श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही कहा है। आप दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। एक बार नुपुर शर्मा ने आवाज उठाती तो उसके खिलाफ तो 53-54 घंटे के खिलाफ हो गई। आप कैसे दिखा देंगे? इसलिए बॉलीवुड का बुरा हाल है। और राजू श्रीवास्तव ने गलत नहीं कहा था दोस्तों। और आज राजू श्रीवास्तव की बातें हम आगे ले जा रहे हैं जितना भी हो सकता है। वो जो उनकी सोच थी वही हमारी सोच है कि बॉलीवुड का अंतिम समय जो है वो आ चुका है दोस्तों। अगर वो अभी नहीं सुधरा तो फिर तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, मूवीज़ बननी बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्री में रोटी मिलेगी ही नहीं लोगों को। और मैं समझता हूँ कि जो ये जो पूरी बेल्ट है,
मुंबई की या दिल्ली के जो लोग जाते हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे मेरे ख्याल से समझता हूँ कि आर्टिस्ट जाएगा ही नहीं काम करने। खैर, जो है राहुल श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके जाने के बाद जिस तरीके की सामने चीज़ें आ रही हैं और दिल को दुखाती हैं। खैर, गिजड़ों का तो गिजड़ ही जाने, लेकिन हम राहुल श्रीवास्तव जी को यही कहना चाहेंगे कि आपने हमारा बचपन जो है बहुत अच्छा यादगार बनाया, और कभी हम उनको उसको भूल नहीं पाएंगे जो आपने हमारे लिए किया। बिना गाली गलौज के, बिना किसी धर्म का मजाक बनाए बिना, बिना राजनीति का मजाक बनाए बिना कैसे कॉमेडी की जाती है, कैसे लोगों को हंसाया जाता है, ज़रा सीखना चाहिए राजू श्रीवास्तव से आजकल के कॉमेडियंस को, जिनका कंटेंट बिना गालियों के, भगवानों के गालियाँ दिए बिना, उनका मजाक बनाए बिना, या फिर राजनीति पॉलिटिक्स, ये तीन चीज़ों के ही बेसिस पे जो है आज के स्टैंड अप कॉमेडियन जो है रोटी खा रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। और गालियाँ देना ही कंटेंट है फिर तो दिल्ली का हर व्यक्ति जो है स्टैंड अप कॉमेडियन है, क्योंकि दिल्ली में लोग गालियाँ देते हैं, फिर तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडियन होने चाहिए। तो कैसे किसी को, अगर फैमिली के 4 लोग अलग अलग जनरेशन के राज श्रीवास्तव को देख रहे हैं, तो वो इतने कैपेबल हैं कि उनको लोग देख सकते हैं। आजकल कॉमेडियंस को एक ही बंदा देख सकता है, अपने परिवार के साथ आप उनकी कॉमेडी देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो बहुत कम कॉमेडियंस हैं, उसमें से राजू श्रीवास्तव थे जिन्होंने बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी की आस्था को चोट पहुंचाए, गाली दिए बिना हमको हंसाया है। वो हम कभी नहीं भूल सकते। राहुल श्रीवास्तव जी, आप हमारे दिल में हैं और सदा रहेंगे। भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दे। चलता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।